तो चलो आज हम लोग क्या सीखेंगे, वर्णमाला के बारे में, ठीक है ना। अगर ये चार्ट आप लोग याद कर लोगे, लर्न कर लोगे, तो ये समझ लेना क्लास 8 से लेके आगे जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होंगे, समझ में आ गया, बीएड हो, टीटी हो, सीटेट हो, कुछ भी हो, उसमें अगर ये चार्ट आपको याद हो गया तो यहीं से आने वाला, इसी से वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला किसको बोलते हैं, वर्णों की माला, माला जिसमें बहुत सारे वर्ड हों उनको क्या कहते हैं, वर्णमाला। डेफिनेशन अगर आप बोलते हैं, परिभाषा लिखते हैं, तो वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो वर्णों की माला को ही हम वर्णमाला कहते हैं। बेसिकली इसके देखो पार्ट कितने होते हैं, दो मेन पार्ट होते हैं, एक स्वर होता है और दूसरा होता है व्यंजन। पहला स्वर होता है और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग स्वर के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। स्वर वो वर्ड होते हैं, वो अल्फाबेट होते हैं जिनको हम बिना किसी सहायता, किसी की हेल्प नहीं लेनी होती है, वो बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। जैसे छोटा आ ई, इनमें किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर, ठीक है ना। देखो स्वर के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 तरह के स्वर होते हैं। पहला देखो ह्रस्व, जिसको लघु स्वर बोलते हैं, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत, ठीक है। ह्रस्व या लघु, नाम से ही पता है लघु, ठीक है, जिसमें आपको बहुत कम समय लगता है बोलने में, जिसमें आपको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व। उसको क्या बोलते हैं, ह्रस्व। जैसे आ ई उ ऋण, मोस्टली स्वर में जो ह्रस्व स्वर होते हैं कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। अच्छा देखिएगा, दीर्घ, दीर्घ स्वर किन्हें बोलते हैं, ऐसे स्वर जिनको हमें बोलने में ज्यादा ताकत लगे, देर तक बोले। ह्रस्व के जस्ट डबल। ह्रस्व अगर मान लो 1 सेकंड 1.5 सेकंड में बोलते हो तो 3 सेकंड में तुम्हें दीर्घ स्वर, जैसे ये आ तो वो हो जाएगा आ, ठीक है, ई, ठीक है ना, तो वो दीर्घ होते हैं। बेसिकली 7 दीर्घ होते हैं, ठीक है ना। प्लुत स्वर क्या होते हैं, जो इन दोनों का 3 गुना, जैसे ये 1 सेकंड लगा, इसको 2 सेकंड में बोलोगे, इसको 3 सेकंड में। प्लुत स्वर मोस्टली हिंदी में नहीं इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वैसे बोलचाल में, जैसे किसी को तुमने जोर से बुलाया, सुनो, ठीक है, तो टाइम लगा ना, जैसे आ और इसमें और बड़ा करके बोलोगे, ठीक है। तो ये आमतौर पर हिंदी में इतना इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हें कंफर्म हो गया। बेसिकली 2 पार्ट, दीर्घ वो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व 4 होते हैं, आ ई उ ऋण, ठीक है ना, जिसमें बहुत कम समय लगता है बोलने में। और दीर्घ कौन से होते हैं, जिन्हें थोड़ा से ज्यादा समय लगता है बोलने में, इसका जस्ट डबल टाइम लगता है, ठीक है ना। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट, वर्णमाला का दूसरा पार्ट है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, बताया ना कि 2 पार्ट होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर समझ गए, ठीक है, लघु और दीर्घ। अब हम व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन में देखो मोस्टली व्यंजन में जो बेसिकली कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्पर्शी के बारे में। स्पर्शी, नाम से ही पता चल रहा है कि स्पर्श करके किसी चीज को टच करने की बात हो रही है। स्पर्श करने पर जो वर्ड निकले उनको बोलते हैं स्पर्शी वर्ड, ठीक है। व्यंजन में हमेशा ध्यान रखो कि स्वर की सहायता से ही व्यंजन बोला जाता है, समझ में आ गया। तो व्यंजन का पहला पार्ट हो गया स्पर्शी। मोस्टली देखिए बेसिकली इसमें कितने होते हैं, 27 होते हैं। कितने होते हैं, 27। याद करने का तरीका क्या है कि इसमें ये याद कर लिए, का चा टा ता पा, कच कच टतप, कच टतप, ये वर्ग होते हैं, समझ में आया। व्यंजन में जो 27 का ये होता है, तो देखो ये 5 शब्द इनको याद कर लो, ये बहुत जरूरी होते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंड, ओष्ठ। कोई वर्ड बोलना शुरू करोगे सबसे पहले कंठ, गले से बोलोगे, समझ में आ रहा है। ये देखो दिख रहा है ना, कंठ पहले गले से, उसके बाद तालव्य, तालु के गले के बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, तालु में बीच सेंटर में जो तालव्य होता है ना, बीच वाला तालु, जबान टर्न होती है वो, उसके बाद दंत, दांत से, जो जबान और दांत का जब टच होगा तब वो वर्ड निकलेंगे। उसके बाद लास्ट में ओष्ठ, ओठ के जरिए टच होंगे तब वो वर्ड निकलेगा, समझ में आ रहा है। ये 5 तरह के होते हैं, इनको याद कर लेना। देखो का वर्ग, का वाली लाइन में जो वर्ड आते हैं, का खा गा घा अंगा,
उसके बाद देखो का वर्ड जो है का खा गा घा अंगा, किसी में ओ टच हुआ ना, तालु का इस्तेमाल हो रहा है, सीधा हम लोग यहां गले से बोल रहे हैं का खा गा घा अंगा, ठीक है। तालब, अब ये जब तालब वाले बोलोगे तालु से चा वर्ड, देखो जबान आपकी तालु में अंदर के हिस्से में टच होगी, चा छा जा झा इया, जबान का अंदरूनी पार्ट अंदर के तालु में टच हो रहा है। मूर्धा, मूर्धा क्या होता है, तालु का सेंटर पार्ट, जबान का सेंटर, टर्न होगी जबान और ऊपर टच होगा, देखो टा, टर्न हो रही जबान, टा ठा डा ढा आड़ा, सब में जबान टर्न हो रही है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है और बाहर निकलेंगे तो दंत में आएगा, जबान आपकी दांत के अंदरूनी पार्ट में टच होगी, देखो ता था दा धा ना, जबान यहां पे टच हो रही है, ठीक है। अब और बाहर आओगे, लास्ट वाला ओष्ठ, जो वर्ड हम बोलेंगे वो ओंठ के जरिए बोलेंगे, ओंठ टच होंगे, देखो पा फा बा भा मा, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह आप याद करेंगे, यहां से शुरू करिए गले से, फिर तालु, फिर अंदर का मूर्धा, ठीक है, और उसके बाद दंत, फिर ओष्ठ, ये हो गया स्पर्शी। उसके बाद होता है अंतस्थ। अंतस्थ ये मोस्टली 4 होते हैं, इनमें ये बिल्कुल आजाद होते हैं, या रा लावा, या रा लावा, किसी प्रकार का कोई इसमें ऐसा एक्टिविटी इसमें इस्तेमाल नहीं होती, ये बिल्कुल आजाद वर्ड होते हैं। अगला है उष्म, जैसा कि नाम से ही उष्म का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनको बोलने में उष्मा का इस्तेमाल हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उष्म, उनको क्या बोलते हैं, उष्म वर्ड। हमें नाम से ही पता है उष्म मतलब उष्मा, ठीक है। तो ऐसे वर्ड, ये ऐसे लेटर होते हैं जिनको बोलने में हमें गर्म वायु निकलती, उष्मा निकलती है। जैसे ये 4 वर्ड हैं, देखो बोलो, शा सा सा हा, हाथ लगाओ, देखो शा सा, इनको जब आप बोलोगे तो क्या होगा, गर्म हवा निकलती है मुंह से, तो इन्हें उष्म वर्ड कहते हैं, ठीक है। अगला देखो आगत वर्ड। आगत वर्ड जो होते हैं वो जैसे कहीं से लिए गए हों, कहीं से दूसरी भाषा से लिए गए हों, उनको क्या बोलते हैं, आगत, जो आए हों। जैसे जा और फा, नाम से ही लग रहा है कि उर्दू वर्ड से लिए गए, जा और फा उर्दू फारसी का कॉम्बिनेशन है, तो ये वर्ड, ऐसे वर्ड जो कहीं से लिए गए हों, उनको क्या बोलते हैं, आगत, ठीक है। नेक्स्ट देखो है संयुक्त। संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है कि किसी दूसरे वर्ड से मिलकर बने हैं, ऐसे वर्ड जो किसी दूसरे के साथ मिलकर बने हैं उनको बोलते हैं संयुक्त। देखो शा, ज्ञा, त्रा और श्रा, ठीक है ना। ये सब ये व्यंजन ऐसे हैं जो 2 दूसरे वर्डों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये 4 याद कर लेना, स्पर्शी, अंतस्थ, उष्म, आगत और संयुक्त। मोस्टली कितने होते हैं, 5। अब देखो इसमें हम कुछ देखते हैं एक्स्ट्रा, कुछ आपको बताया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि अयोगवाह किसे कहते हैं, ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जिनको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह मोस्टली 2 पार्ट में होते हैं, एक अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। अनुस्वार जिसमें अन की बूंदी ऊपर हो, जैसे अंगूर, अंगूर में अन की बूंदी ऊपर लिखा जाता है। अंत जिस पर एक बूंदी हो, ये लाइन खींची है, इसके ऊपर एक बूंदी है। अनुनासिक, अनुनासिक में क्या होता है, आहा की बूंदी रहती है, समझ में आ गया, ये बिंदी लगी रहती है ऊपर, जैसे चांद ऊपर लगा रहता है ना, समझ में आ गया। तो ऐसे वर्ड जिनके ऊपर ये बिंदी लगी रहती है उनको क्या बोलते हैं, अनुनासिक, चंद्र बिंदी होती है, ठीक है। एक होता है विसर्ग। विसर्ग वो बिंदी होती हैं जो बिंदी का काम करती हैं, जो बीच में ऐसे वर्ड के बीच में, ऐसे शब्दों के बीच में 2 पॉइंट आ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। अगला देखो, 2 वर्ड आपसे पूछा जाएगा, अल्प प्राण और महाप्राण में क्या फर्क है। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब कम, महा मतलब ज्यादा। अल्प मतलब जानो ना, अल्प मतलब छोटा। अल्प प्राण जिसमें कम समय लगे, कम ताकत लगे। महाप्राण जिसमें ज्यादा लगे। अल्प प्राण वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, इनको बोलेंगे अल्प प्राण। इनको बोलने में कम समय लगता है, का, गा, अंगा। और महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा जो लेटर होता है वो क्या होता है, महाप्राण। दूसरा, चौथा, खा और घा। देखो भारी लग रहा है ना बोलने से, खा और घा दोनों में अंदर से ताकत लगी। अब वही बोलो का, ताकत नहीं लगे। का के बाद खा, देखो वजनदार है ना, तो जो बोलने में वजन लगे, थोड़ा भारी लगे,
ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड को, ऐसे अक्षर को हम बोलेंगे महाप्राण, और जो बोलने में हल्का अगर महसूस हो रहा है तो वो वर्ड, वो अक्षर क्या होगा, क्या होगा, अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण बोलने में जो हल्के हो, महाप्राण जो बोलने में भारी हो। ठीक है। दूसरा देखो, घोष और अघोष, घोष और अघोष, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और प्लस हा, वर्ग का, ये जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, तो घोष किसको बोलते हैं, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, देख रहे हो, तीसरा चौथा पांचवा, ये क्या होगा, घोष। ये क्या होगा, घोष। अघोष क्या होता है, वर्ग का पहला दूसरा और शा सा सा, वर्ग का पहला दूसरा और ये तीनों शा, क्योंकि हा तो इसमें आ गया ना, समझ में आ गया। तो ये वर्ग का इसमें पहला दूसरा और इसमें तीसरा चौथा पांचवा। हल, हलंत आपने सुना होगा, उसमें बोलते हैं बहुत से अक्षर होते हैं जिसके नीचे ये आधा लग जाता है। ठीक है, तो उसको हल बोलते हैं। तो बेसिकली ये चार्ट पूरी वर्णमाला की है। अगर इसको आप अच्छे से इस चार्ट को याद कर लेते हो, लिख लेते हो, तो क्लास 6 से लेके 6 में छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और इससे लेके लास्ट तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी कंपटीशन के होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये चार्ट याद अगर आप लोग को हो गया तो लास्ट तक कोई भी एग्जाम हो, इन्हीं से वर्णमाला से रिलेटेड आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन्हीं को आप अगर रट लोगे तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। चलो सब लोग लिख लो, फटाफट इसको कॉपी कर लो।